बेकारी, भ्रष्टाचार, और मेरा देश खतरा में है। आज चाइना से पाकिस्तान आज घुस रहा है हमारे जमीन में। एक चीज का खतरा नहीं है, महंगाई है। आज सारा नौजवान जो कहा 6 दिन हम बेकारी दूर करेंगे, अरे जो बेकारी क्या दूर करेगा, नौकरी है कुल को हटा रहा है। आपको पता नहीं है कारखाना भले भी बना था, 4000 स्टाफ था, 3000 लोकल है, अभी भी बन रहा है, 5 को लोकल को नौकरी नहीं दिया है। क्या पूछता, 6 दिन आ गए, आप बोलिए ना आपके बच्चे कल नौकरी होगा। देश को बेच रहा, रेल बेच लिया, कारखाना बेच लिया, कोनो चीज है जो नहीं बेच रहा है। फर्टिलाइजर को बेच लिया, रिफाइनरी को देख नहीं रहे, फर्टिलाइजर जिसको नेहरू बाबू श्री बाबू ने लगाया, अरे कन्हैया को गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? कन्हैया को करो, कन्हैया देश का भविष्य है। कन्हैया कोई मामूली चीज नहीं है। आज कोई उसके सामने में टिक रहा है? कन्हैया कोई है बेगूसराय का लीडर, बिहार का, देश का लीडर है। कन्हैया देश का भविष्य है और मोदी सरकार को तय किए हैं, इसको जला के राख कर देंगे, आने दीजिए चुनाव। कन्हैया जब कांग्रेस में शामिल हो गए तो इसको लेकर वामपंथ भी सवाल कर रहे हैं। क्या वामपंथ सवाल करेंगे? वामपंथ को हम चुनाव जिताए हैं और उसको हिम्मत है हमको सवाल करेगा। वामपंथ जो जीता है 1-2 सीट, उसको कांग्रेस ही नहीं जिताए हैं, तो हमसे वो सवाल क्या करेगा? कांग्रेस का बिना सहयोग का कोई जीतेगा गठबंधन क्या? कांग्रेस बनेगा तो मोदी के खिलाफ में कोई आना चाहता है तो कांग्रेस में आवे। अकेले देश में कांग्रेस मोदी को जला के राख कर देगा। कांग्रेस में अभी भी वो दम है, देखते नहीं है, हिला रहा है उत्तराखंड को, हिला रहा है आज उत्तर प्रदेश। आज हारने के डर से चुनाव को उत्तर प्रदेश में रद्द करना चाहता है मोदी सरकार कि हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे, कोरोना का भय दिखा के। अरे यदि चुनाव कराओगे आगे 5 राज्य में तो तुम हारोगे, कांग्रेस जीतेगी और आगे जो पार्लियामेंट का चुनाव हो उससे देश तो तुमको एक बाहर खरीद देंगे, हटा के रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी स्टूडियो बेगूसराय। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं डीएम ऑफिस के बाहर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के बैनर तले यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार को घेर रही है और सरकार का विरोध कर रही है। तो आइए मिलते हैं, इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और पूर्व जिला अध्यक्ष अभय कुमार सज्जन जी से और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि आज का जो इनका प्रदर्शन, इस विरोध प्रदर्शन के बारे में। महंगाई चरम सीमा पर है, उसी के विरोध में आम जनता की मांग है कि 2014 से जो पहले महंगाई का रेट था, जो मनमोहन सिंह सरकार में जो देश में डीजल का दाम था, जो पेट्रोल का रेट था, जो कड़ू तेल का रेट था, जो गैस के रेट था, वो सरकार हमको 2014 से पहले सरकार दे दे। हम लोगों तो कोई लड़ाई है नहीं, हमको तो मेन लड़ाई है यही, डीएपी मिल नहीं रहा है, लोगों को मुआवजा मिल नहीं रहा है। जो बाढ़ में डूबे हैं वहाँ पर लोगों को 100,000 रुपया मिलना था, वो भी नहीं मिला है। आपको सौंसे फसल डूबा हुआ अभी भी बाप करने की स्थिति में नहीं है, उसको हर कीमत पर मुआवजा मिलना चाहिए। यही तो मेरी मांग है, नवयुवक को रोजगार के लिए मांग है। सबसे बड़ा महंगाई है जो अभी चरम सीमा पर है, आप लोगों को हम लोगों को नहीं बुझा रहा है। लोग तरसते हैं, घर में कड़ू तेल नहीं मिल रहा है, तेल मिलता है तो 2 नंबर का मिल रहा है, पता कर लीजिए। आइए हम लोग सरकार के विरोध में इसीलिए धरना प्रदर्शन, चूँकि सरकार तो सुनती नहीं है अच्छी बात से। हम लोग चाहते हैं किसी तरह सरकार क्या करेगी, इसी की तरह मोदी नाम है भैया, झूठ जितना बोले उतना अच्छा है, जुमले की ये सरकार है। हम तो यही कहते हैं कि 2014 से पहले वाला आकलन करके निकाल कर रख दीजिए। जो सरकार के लोग हैं बोलते हैं उनको बताइए कि 2014 में कड़ू तेल का ये रेट था, 2014 में पेट्रोल का रेट ये था और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कच्चा तेल का रेट ये था, उसके बाद 60 रुपये था। आगे आप क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग लगातार ये 2022 में आंदोलन 24 तक में हम लोगों का चलता रहेगा, जब तक कि सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लाएगी तब तक।
आज के बारे में कांग्रेस पार्टी का 1 दिवसीय धरना था जो महंगाई के विरोध में था। मांग यही था कि 2014 से जो पहले मेरा देश था, जो पेट्रोल, डीजल, गैस और कड़े तेल का जो दाम था वो फिर मोदी सरकार उसी स्थल पर लाए। इस महंगाई से बढ़ने आम जनता को भारी कष्ट हुआ है और 300 रुपया में लोग पर डे कमा रहे हैं और 300 रुपये किलो कड़ू तेल हो गया, कहाँ से लोग खरीदेंगे? यही को लेकर विरोध प्रदर्शन था। जो हम लोग यहाँ पर जो मोदी जी का पुतला दहन किए हैं, ये पुतला दहन इस मुद्दा पर है कि भारत में महंगाई चरम सीमा की पार कर गई है। तो इतना महंगाई बढ़ गई है कि हम लोग को 2 वक्त का भोजन भी नसीब होना मुश्किल हो गया है। 80% आबादी को 2 वक्त का भोजन सही से नहीं मिल रहा है और वस्त्र कहाँ से खरीदेगा? सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने शिक्षा को चौपट कर दिया है। शिक्षा को सबसे बड़ा मोदी सरकार समझ रहे हैं कि शिक्षा को डुबो देंगे और यहाँ की जनता शिक्षित नहीं रहेंगे तो इनको हम बेवकूफ़ बनाकर राज करते रहेंगे। ये सरकार जो है, जो भारत की राष्ट्रीय धरोहर था, सबको बेचना शुरू किया। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, अब बैंकों को बेचने जा रहा है। ये सिर्फ बेचने का काम कर रहा है, जनता को एक भी फायदा नहीं हो रहा है। हर ऑफिस में कहता है टेबल खर्चा दीजिए, कहता है ऑनलाइन दाखिल खारिज होता है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दाखिल खारिज के नाम पर लिया जाता है। कोई भी ऑफिस नहीं है जहां धड़ल्ले से घूस नहीं लिया जाता है। और ये कहता है सुशासन की सरकार, नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद। इस सरकार में विश्वास नहीं रहा, इस सरकार को गिराना होगा और ये सरकार गिरेगी, ध्वस्त हो जाएगी, बिल्कुल ये ध्वस्त हो जाएगी। इसका जो वजूद था, दो सांसद थे, अब वो 2 सांसद भी नहीं टिक पाएंगे। अब निकम्मी सरकार है। एक तरफ कहते हैं हम गरीब को गैस दे रहे हैं और गरीब गैस नहीं, पत्ता बीच कर जला रहा है। 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है, उसको गैस का है वो मैंने दिए, कहते मंगनी दिए हैं गरीब को जलाने के, उसको खाना नहीं बन रहा है। महंगाई से त्रस्त है जनता। देखिए, सबसे अभी मैंने आप लोग जो एक सवाल करते हैं कि विकास हुआ और मोदी सही बोलते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण मिला कि हमारे स्थानीय सांसद माननीय ये ग्रामीण विकास मंत्री बयान दे रहे थे संसद में विकास पर, बेरोजगारी पर, और उनका विरोध उन्हीं के सांसद रविशंकर प्रसाद कर रहे थे कि यदि बिहार में विकास होता तो बिहार के युवा पलायन नहीं करते, जम्मू कश्मीर नहीं जाते। देखिए, बढ़ती महंगाई, ये जो प्रधानमंत्री हैं 2013 में कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री आए और महंगाई का मोह नहीं बोले, और आज जब बढ़ रहा है उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है और महंगाई बढ़ने का कारण आज के डेट में वो बता नहीं पा रहे हैं। इसलिए किसी भी जगह जाते हैं तो महंगाई का चर्चा हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते हैं और हर चीज़ महंगा हो गया। एक चीज़ नहीं, सलाई से लेकर पेट्रोल तक। एक आदमी अगर 1 किलोमीटर जाता है तब 2 रुपया देता है। इतनी महंगाई बढ़ गई है। वो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ पर चलाने की बात कर रहे थे, हवाई जहाज़ बेच करके अपने लिए हवाई जहाज़ खरीद लिए। अब भारत में एयरलाइंस नहीं है, समूचा एयरलाइंस भारत का बेच करके दो हवाई जहाज़ खुद के लिए खरीदे। सर, आज के बारे में यही कहना चाहेंगे, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये बहुत बड़े बड़े उद्योगपति की सरकार है। ये हम नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग कह रहे हैं। और आज का जो युवा वर्ग है, आप तो देख रहे हैं, डिग्री ले करके सर, सबसे बड़ी बात है कि घर बैठ गए हैं, नहीं कुछ मिलता है, रोज़गार मिलता है तो घर में अपना जो है, जो भी कुछ मिलता है काम काज किया जाता है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 कि जब आए थे तो बोले थे बिहार को हमने इतना बड़ा पैकेज देने के लिए जा रहे हैं, 1 करोड़ दूँ, 1.25 करोड़ दूँ कि और दूँ। तो अभी हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, क्या अभी हम युवाओं के लिए रोज़गार कहाँ है? महंगाई चरम पर है। यह मोदी सरकार निकम्मी सरकार है। महंगाई जिस समय यह आए थे, हम आम आवाम को इन्होंने कहा था कि काला धन उतना लाएंगे कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। क्या मेरे पास 1500 रुपये भी किसी के पास आया? कोई आम आवाम के पास आया? जो
कांग्रेस के शासन में 400 रुपया में गैस मिलता था, आज 1050 रुपया में गैस खरीदते हैं। यही मोदी जी की उपलब्धि है। इसलिए मैं चाहूँगा यह इस अथी के माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूँ कि आए 24 में चुनाव में हम लोग उनको इसी तरह जला के हिंदुस्तान से विदा कर देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। हाँ, मोदी जी देश को बर्बाद करने में चुके नहीं, ठग कर लोभ दे करके सत्ता में आए, जो वादा किए वे पूरा नहीं किए। पूरा करेंगे कहाँ से? सब तो पूंजीपति के हाथ में ही बिके हुए हैं। सारा संपत्ति जो है सो पूंजीपति को दे दिया, सब विभाग बेच करके खाली